ने हम एक नए नजरिए से रामायण को देखना। अब सीता जी अशोक वाटिका में वस्त्र बदलती थी। पश्याता पश्याता धर्म की जय हो। सत्यम प्रियम। अच्छा तो फिर मैं सोच कर बताऊंगा। हम कहे सोच कर बता दीजिए, कल बता दीजिए। तो उन्होंने फिर पत्र भेजा जिसका विषय मूल था वेदांत दर्शनम भारतीय संस्कृति का, हिंदी में था। अब क्योंकि संस्कृत की हम रोटी खाते हैं तो वही हमारी मातृभाषा है, वही हमारी आत्मभाषा है। तो इस कार्यक्रम में आदरणीय मिश्रा जी ने हमारे लिए तमाम विशेषण प्रणाम। शरीर से बाहर निकाल पाएंगे, दूसरे के शरीर में प्रवेश करा पाएंगे, उस दूसरे के शरीर में किए गए ज्ञान के वर्धन को अपने साथ वापस लेके अपने शरीर में आएंगे और उससे आप अपने शास्त्रार्थ को जीत पाएंगे। इसी प्रकार हमने रामायण को, मैं रामचरितमानस नहीं कह रहा, मैं रामायण कह रहा हूँ, हमने रामायण के ऊपर 18 डिफरेंट टीम्स बनाई। उन 18 डिफरेंट टीम्स ने डिफरेंट लेवल की रिसर्च करी। उन रिसर्च के कुछ पार्ट्स मैं आपको यहाँ पर सुना के अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। एक नए नजरिए से रामायण को देखना। रामायण में देखा गया कि कितने अस्त्र और शस्त्र के बारे में बताया गया है। टीम ने देखे 157 अस्त्र और शस्त्र रामायण में लिखित हैं, इसके बारे में निकाला। क्या नाम था, क्या करता था, कैसे चलाया जाता था, क्या उसका असर होता था। उसके बाद उस टीम ने DRDO, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के साथ डिस्कशन स्टार्ट करी और कहा हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और अस्त्र और शस्त्र के बारे में बताना चाहते हैं। आउट ऑफ 157, 152 एग्जिस्ट। On 3 there is a research going on and the development is going on, and on 2 the work has not even started. That means it was not a myth, it is a reality. On a similar line, एक प्रश्न करते हैं कि क्या सीता जी रावण के अशोक वाटिका में वस्त्र बदलती थी? और अगर वस्त्र बदलती थी तो उन्हें वस्त्र कौन देता था? क्या वो रावण के महल के वस्त्र लेते थे, लेती थी? जब आप इसका प्रश्न का आंसर ढूंढने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब अयोध्या से भगवान प्रयाग पहुंचे तो वहां भरद्वाज ऋषि की पत्नी ने उन्हें दिव्य वस्त्र दिए थे और वो दिव्य वस्त्र 14 वर्ष तक ना गंदे होते थे ना फटते। इसका मतलब है कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि 14 ईयर्स तक कपड़े को ना फाड़ने देती थी ना उसे गंदा होने देती। आज अगर आप माउंटेनियरिंग पे जाएंगे एवरेस्ट पे या कभी कहीं पे, तो आपको इतने सारे कपड़े ले जाने का आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे जो कि आपको कई दिन तक चल पाए। आज की टेक्नोलॉजी 14 दिन तक चलाती है, 14 दिन तक गंदे नहीं होंगे कपड़े, उस समय 14 साल। उन्होंने हवाई जहाज बनाने की तकनीक बनाई है, वो आज हम उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार से जब देखेंगे तो हम उस समय के लोगों के बारे में ज्यादा जान पाएंगे और उस समय की टेक्नोलॉजीज को लाके हम उसे फिर से प्रेजेंट कर पाएंगे और सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्याता जाता पश्याता जातो जाता पश्याता पश्याता जातो व्रता निव्रतानि जाताः पश्याता पश्याता जातो व्रतानि। अर्थं गुरुवाक्य तु भज भज श्री पार्वती वल्लभं स्वात्मार्थं गुरुवाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गो हत्या बंद हो, भारत भव्य हो, श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग की जय हो। नमः पार्वती पतये हर।